हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार दरोगा एसआई से जुड़ी हर क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारे पीवाईक्यू बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बैच टोटल 1000 क्वेश्चन का मैराथन लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1000 क्वेश्चन का मैराथन इसी में समाहित है। बिहार दरोगा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपसे न छूटे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इसे याद कर लेते हैं। देखिए, ये आपके क्वेश्चन एक में क्या कहता है। क्वेश्चन एक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये थे आपके दयाराम साहनी ने। वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद के लिए लिए गया है? तो ये आपके ऋग्वेद के लिए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो ये आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था। त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। जौन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर हो जाएगा आपका स्वामी महावीर स्वामी। अगला देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र का पुस्तक चाणक्य एवं कौटिल्य ने लिखी थी। अब देख लेते हैं, अशोक किस वंश के राजा थे? तो अशोक हो जाएंगे आपके मौर्य वंश के राजा अशोक थे। अशोक मौर्य वंश के राजा थे। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो कलिंग युद्ध आपके सम्राट अशोक ने लड़ा था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। भारत को नेपोलियन किसने कहा था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। चीनी यात्री वेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हो जाएंगे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बस्त किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ये हो जाएंगे आपके इल्तुतमिश ने। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकनामा किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके बहलोल लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। अकबरनामा किसने लिखा था? तो ये थे आपके अबुल फजल। और दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएंगे आपके 1576 ईस्वी में। और जाजिया कर किसने समाप्त किया था? जाजिया कर आपका अकबर ने समाप्त किया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक हो जाएंगे आपके गुरु गोविंद सिंह। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? प्लासी का युद्ध हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग से। व्याप्तगत का सिद्धांत कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। देखिए, 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे भूमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो
1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये हो जाएगा 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। 1920। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हो जाएंगे आपके 1922 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आ जाएंगे 1928 ईस्वी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हो जाएंगे आपके 1931 ईस्वी में। पूना पैक्ट किसने शुरू किया था? तो पूना पैक्ट हो जाएंगे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ है। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा कौन दिया था? तो ये हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी ने। आजाद हिंद फौज के गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो अंतिम वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये आपके श्री राजगोपालचारी थे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये थे आपके रूस, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, रूस से। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये हो जाएंगे आपके ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संसद के दोनों सदनों का नाम क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएंगे 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव लोकसभा सदस्य करता है। शून्यकाल 0 आवर की अवधि कितनी होती है? तो ये 1 घंटा होती है। और धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो ये आपके 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त आयु क्या होगी? तो ये आपके 62 वर्ष हो जाएंगे। देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या हो जाएंगे आपके 25। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो नागौर राजस्थान में लागू किया गया था। भारत भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो ये हो जाएंगे आपके आंध्र प्रदेश। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 360। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? तो 1962 में चीन युद्ध में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था?
ये थे आपके 2005 में लागू किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपके राजस्थान हो जाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपके गोदावरी नदी है। और दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपके कोसी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपके केटू गार्डविन अस्टीन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो ये हो जाएंगे आपके कंचनजंगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड है। अब देख लेते हैं भाखड़ा नंगन बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे है। और भारत की सबसे मीठी बड़ी और मीठे पानी का झील कौन सा है? तो बुलर झील जम्मू कश्मीर है। बुलर झील जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो चिल्का झील उड़ीसा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरल द्वीप अंडमान में है। बैरल द्वीप अंडमान में है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो ये हो जाएंगे आपके 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। भारत के मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी से। भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? ये हो जाएंगे आपके रेड क्लिफ रेखा। और पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो पॉइंट इंदिरा पॉइंट। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डेडा बेटा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिना मेघालय। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। देखिए खरीफ का फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ का फसल हो जाएगा जून और जुलाई में बोई जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा ये आपके एक सींग वाला गैंडा के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर गुजरात में हो जाएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो ये आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। भारत में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपके असम है। और कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। भारत का डेट्राइट का किसे कहा जाता है? पीथमपुर मध्य प्रदेश को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943 प्रति व्यक्ति। अब देख लेते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपके बृहस्पति है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके बुध ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह हो जाएगा आपका मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो जुड़वा बहन हो जाएगा आपका शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा आपका देखिए बुध। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है यह सिद्धांत किसने दिया था? ये आपके कोपरनिकस ने दिया था। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन 78% गैस है। 160 नंबर क्वेश्चन है। वायु दाब मापने का यंत्र है आपके बैरोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये हो जाएंगे आपके रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये आपके तिब्बत का पठार। अब विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएंगे आपके
एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो मीठे पानी का झील हो जाएंगे आपके सुपीरियर झील। और विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है? तो गहरी झील बैकाल झील। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके अंटार्कटिका महासागर। एस आकार का महासागर कौन सा है? तो ये आपके अटलांटिक महासागर। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व के सबसे बड़ी अफवाह क्षेत्र नदी कौन सी है? तो ये हो जाएंगे आपके अमेजन नदी। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो मरुस्थल हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो डेल्टा हो जाएगा आपका सुंदरबन डेल्टा। जापान के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को ओसामा को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये आपके प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। देखिए, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। कंगारुओं के देश किसे कहा जाता है? कंगारू के देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये आपके पेरिस में हो जाएगा। और पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? तो मिस्र में पाए जाते हैं। पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। नायग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नायग्रा जलप्रपात हो जाएगा आपका अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। रवाना घारा के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्यारी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्यारी घास के मैदान हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और पंपास घास के मैदान हो जाएगा ये आपके अर्जेंटीना में। विश्व में कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को। यूरोप की मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप की मरीज आपके तुर्की को कहा जाता है। ओजोन वर्षा वन कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो एंडीज हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में। आल्पस पर्वत कहाँ है? आल्पस पर्वत हो जाएगा यूरोप में। और रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके वेटिकन सिटी। यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो एशिया और यूरोप को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके एडम स्मिथ को। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएंगे 1935 में। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। रुपए का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो डी उदय कुमार ने। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017। और जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नीति आयोग रखा गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई थी? तो रूस सोवियत संघ से ली गई है, रूस सोवियत संघ से। नवाडा का संबंध किससे है? तो कृषि और ग्रामीण विकास से। देखिए, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नबार्ड का संबंध किससे है? तो कृषि और ग्रामीण विकास से। सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो ये आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज की सूचकांक है? तो ये हो जाएंगे आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और भारत में बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। विश्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये आपके इसके मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएंगे आपके मनीला, फिलीपींस में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का काठमांडू है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और यूरो किस संगठन की मुद्रा है? तो यूरोपियन संघ की मुद्रा है, यूरोपियन संघ की। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है।
शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होगा। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका पास्कल। गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिया था? तो गति का नियम हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन ने दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार हो जाएगा एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कारक हो जाएगा मार्कोनी ने। डायमंड का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका अल्फ्रेड नोबेल ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और एक्सरे की खोज किसने किया था? तो विल्हेम रॉन्टगेन ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज के राइट ब्रदर। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएंगे आपके जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएंगे एडवर्ड टेलर। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा नवकीय संलयन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएंगे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। न्यूटन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या है। आवर्त सारणी किससे बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा मेडलिफ से। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो हेनरी मोस्ले ने दी थी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? हल्की धातु हो जाएगा आपका लिथियम। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य का धातु हो जाएगा टाइटेनियम। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके सूखी बर्फ कहा जाता है। हंसाने वाला गैस का नाम क्या है? तो हंसाने वाला गैस का नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस। जल रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक कौन सा अम्ल होता है? तो ये फार्मिक अम्ल होता है। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो ये हो जाएगा आपका तांबा एवं जस्ता, कॉपर एवं जिंक का मिश्रण है। देखिए कांसा जो है, कांसा किन धातुओं के मिश्रण है? तो कांसा टीन, तांबा एवं टीन का मिश्रण है। और स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो ये आपके लोहा का मिश्रण है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना हो जाएगा आपका 24 कैरेट का होता है। पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। पेंसिल में ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान हो जाएगा आपका 7। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का भी पीएच मान हो जाता है 7 हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? तो नीला में परिवर्तित कर देता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है? तो ये आपके फोटोग्राफी में होता है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। देखिए कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगा राइबोसोम को। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। रक्त ब्लड की लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। रक्त शुद्ध की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो जीरो नेगेटिव है।
और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी पॉजिटिव है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डी, 206 हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज, कान की हड्डी है। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम, प्रमन सेरेब्रम है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका मधुमेह रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपके रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, सूखा रोग। और विटामिन के की कमी से कौन सा है? तो रक्त का थक्का न जमना। विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके, देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये आपके आंवला हो जाएंगे। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूरज का प्रकाश है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो ये हो जाएंगे जोनास सॉल्क ने किया था। रेबीज के टीके की खोज कौन किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये आपके मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एंडीज मच्छर। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके 1 दिसंबर को। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपके एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस के से होता है? तो ये हो जाएगा HIV वायरस के कारण होता है। और टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा है? क्या है? तो ये हो जाएगा आपके सिस्मोमैनोमीटर। ECG की प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो हृदय की जांच के लिए होता है। ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो ये हो जाएंगे आपके मस्तिष्क की जांच के लिए, EEG का। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेती है? तो ये हो जाएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस छोड़ती है? तो ये ऑक्सीजन, O2। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम जल का परिवहन करता है। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और निथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। मछली पालन क्या कहलाता है? तो मछली पालन हो जाएगा पिसिकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? तो विटीकल्चर होता है। और केचुआ पालन क्या कहलाता है? तो केचुआ पालन वर्मी कल्चर है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो ये हो जाएंगे आपके मटर के पौधे पर। WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रेड ओनली मेमोरी। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 8। 1 किलोबाइट KB में कितने बाइट होते हैं? तो 224 वाट होते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। और गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो ये आपके APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके 1975 में। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके 2019 में। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके 2023 में। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके श्रीहरिकोटा में।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएंगे आपके ट्राम्बे, मुंबई में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 का कोड नाम क्या था? तो ये थे आपके स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 1945 में। और यूएनओ के मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ के मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। यूएनए के सुरक्षा परिषद कितने स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद में? तो ये हो जाएंगे आपके 5। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में, नीदरलैंड। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएंगे आपके जेनेवा में। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को के मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। यूनिसेफ के मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन आईएलओ के मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। रेड क्रॉस के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुआ था? तो यूनान, ग्रीस से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ था? तो 1896 में एथेंस से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक का ध्वज कितने छल्लों है? ओलंपिक का ध्वज कितने छल्लों में है? तो ये हो जाएंगे आपके 5 छल्लों में। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन, कनाडा में। अब देख लेते हैं पहला एशियाई खेल 1951 कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। आईसीसी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख का मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। और 100 मीटर की दौड़ विश्व के रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये आपके उसेन बोल्ट के नाम है। और फीफा का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। थॉमस कप किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। थॉमस कप बैडमिंटन से है। और उबेर कप किस संबंध से है? तो उबेर हो जाएंगे आपके बैडमिंटन से। और डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। और डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। डुरांड कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी हो जाएगा आपका फुटबॉल से। और रणजीत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजीत ट्रॉफी हो जाएगा आपका क्रिकेट से। शतरंज खेल के जन्मदाता देश कौन सा है? तो ये आपके भारत है। और ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। गुगली शब्द किस खेल से है? तो गुगली हो जाएगा क्रिकेट से है। और पेनल्टी किक ये आपके शब्द किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। और माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये हो जाएंगे आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में। और नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये हो जाएगा आपका ओस्लो, नॉर्वे में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल मिला था? तो गीतांजलि के लिए। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन थे? तो इंदिरा गांधी। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ये आपके मदर इंडिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके साहित्य के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके फिलीपींस के। और एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य हो जाएगा खेल प्रशिक्षण कोच को। और अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा खिलाड़ी को। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी।
आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के किसकी आत्मकथा है? तो ये हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी के। गीतांजलि किसने लिखी थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो तुलसीदास ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो वान भट्ट। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो ये आपके अबुल फजल ने। और शहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। दास कैपिटल किसने लिखी थी? तो दास कैपिटल हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखी थी? जेके रॉलिंग ने। राष्ट्रीय गाने का अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की अवधि कितनी है? तो 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके बाघ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये हो जाएंगे आपके कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम। तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है, 24 तिलियां। और तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हो जाएगा आपका 5 सितंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके 16 सितंबर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून। शहीद दिवस महात्मा गांधी के पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो यह जगह 30 जनवरी। सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके 12 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन की याद में कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके 28 फरवरी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। भरतनाट्यम किस राज्य के नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य के नृत्य है? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम किस राज्य के नृत्य है? तो ये भी केरल का है। और कथक किस राज्य के नृत्य है? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश का। ओडिसी किस राज्य के नृत्य है? ये उड़ीसा का है। मणिपुरी किस राज्य के नृत्य है? तो ये हो जाएगा मणिपुर का। असत्रियता किस राज्य के नृत्य है? तो असम का। बिहू किस राज्य के लोक नृत्य है? तो बिहू असम में है। भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो भांगड़ा हो जाएगा आपका पंजाब में। और गरबा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गुजरात में है। धूमर किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये हो जाएंगे आपके राजस्थान। अब देखिए लावनी किस राज्य के नृत्य है? तो लावनी हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र। और यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। पोंगल किस राज्य के त्योहार है? पोंगल हो जाएंगे आपके तमिलनाडु के। और ओनम किस राज्य का त्योहार है? तो ओनम हो जाएंगे केरल का। लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो बिहार की। कलममारी चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश की। अजंता का और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो ये हो जाएंगे आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कोणार्क की सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै तमिलनाडु में। दिलवारा के जौन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू राजस्थान में। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो ये आपके कर्नाटक में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ये सारे के सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में है। हवा महल कहाँ है? हवा महल हो जाएगा आपका जयपुर में। लाल किला दिल्ली किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा हो जाएगा आपका फतेहपुर सिकरी। सांची के स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। और कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? तो तिरुपति बालाजी मंदिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग चिनानी नासरी। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली कर्नाटक में है। भारत की पहली
महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचिता कृपलानी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके बछेंद्री पाल। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थे? तो फतिमा बीबी। अब देख लेते हैं मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो रीता फारिया। और भारत की राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो ये होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।